आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊँगा पार्ट 31। अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 30 तक नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। सिद्धार्थ कहता है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। दर्द तुमने दिया है तो मरहम भी तुम ही लगाओगी। मुझसे ज़्यादा तुम कुणाल को जानती हो तो उसे कैसे मनाना है ये भी तुम ही जानो। रूही सिद्धार्थ की बात सुनकर सोचने लगती है। एक हफ्ते बाद रूही ऑफिस के अंदर जा रही थी कि तभी मीना भागते हुए उसके पास आती है और उससे टकरा जाती है। रूही गुस्सा करते हुए कहती है, मीना पागल हो गई है क्या? ऐसे क्यों भाग रही है? मीना हांफते हुए कहती है, मैं तेरे पास ही आ रही थी, मुझे तुझे कुछ बताना है। रूही कहती है, क्या बताना है? मीना कहती है, वो कुणाल सर वापस आ गए हैं। रूही खुश होते हुए कहती है, सच में? मीना कहती है, हाँ, अपने कैबिन में हैं। रूही कहती है, चल फिर। रूही और मीना दोनों ऑफिस के अंदर जाते हैं। रूही कुणाल के केबिन में जाती है। रूही कहती है, मैं आई कम इन सर? कुणाल रूही की तरफ देखता है। उसे देखते ही उसका चेहरा कठोर हो जाता है, जिसे देख रूही को बहुत बुरा लगता है। कुणाल कहता है, यस कम इन। रूही कहती है, सर वो इस फाइल में साइन चाहिए था। कुणाल कहता है, लाओ दो। रूही कुणाल को फाइल दे देती है। कुणाल फाइल पर साइन करके रूही को फाइल वापस दे देता है। कुणाल कहता है, लो। रूही फाइल लेती है और वापस चली जाती है। थोड़ी देर बाद रूही दोबारा कुणाल के केबिन में आती है। रूही कहती है, मैं आई कम इन सर? कुणाल कहता है, यस कम इन। रूही कहती है, सर मैंने ये सारी फाइल कंप्लीट कर ली है। कुणाल कहता है, अच्छी बात है, टेबल पर रख दो और जाओ। रूही कहती है, जी सर। रूही पूरे दिन कोई न कोई बहाना करके कुणाल के केबिन में आ रही थी, जिससे कुणाल अब परेशान हो चुका था। रूही कहती है, मैं आई कम इन सर? कुणाल परेशान होकर कहता है, कम इन। रूही अंदर आती है। कुणाल कहता है, अब क्या हुआ मिस रूही? रूही कहती है, सर लंच टाइम हो गया है तो मैं पूछने आई थी, आपको कुछ चाहिए? कुणाल झल्लाते हुए कहता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। रूही मुंह बनाकर जा रही थी। कुणाल ने उसे रोक लिया। कुणाल कहता है, एक मिनट मिस रूही। रूही पलट कर कुणाल को देखती है। कुणाल बिल्कुल उसके सामने खड़ा था, जिसे देख रूही हड़बड़ा गई। कुणाल कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ आप ऐसा क्यों कर रही हैं? रूही कहती है, क्यों, तुम्हें नहीं पता? कुणाल कहता है, मुझे क्या नहीं पता? रूही अपनी बाहों को कुणाल के गले में डालते हुए कहती है, ऐसे अनजान मत बनो, तुम अच्छे से जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। कुणाल कहता है, रूही हम ऑफिस में हैं। रूही कहती है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस ये जानना है कि तुमने मुझे माफ़ किया या नहीं। कुणाल कहता है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं तुमसे नाराज़ रहूं या नहीं? रूही कहती है, मुझे फ़र्क पड़ता है, बहुत पड़ता है, क्योंकि प्यार करती हूँ मैं तुमसे। कुणाल हंसते हुए कहता है, प्यार और मुझसे? अच्छा मजाक था, जाओ यहाँ से। रूही कुणाल के गले लगकर कहती है, कुणाल प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, आई प्रॉमिस मैं कभी कोई गलती नहीं करूँगी, हमेशा तुम्हें खुश रखूँगी। मैं तुम्हारे बिना अब एक पल भी नहीं रह सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ कुणाल, बहुत प्यार। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कुणाल रूही को खुद से अलग करते हुए कहता है, तुम शायद भूल रही हो रूही, मैंने तुमसे कहा था तुम मुझे चाहो या ना चाहो, आई विल नेवर कम बैक टू यू, याद है? रूही नम आँखों से कहती है, कुणाल प्लीज़ ऐसा मत करो। कुणाल कहता है, रूही इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार कर केबिन से बाहर करूं, जाओ यहाँ से। रूही कहती है, कुणाल। कुणाल कहता है, मैं कहा जाओ यहाँ से। रूही वहाँ से चली जाती है। कुणाल उसके जाते ही अपने सीने पर हाथ रख लेता है। कुणाल कहता है, नहीं, फिर से नहीं कुणाल, संभाल अपने आप को। ऑफिस ख़त्म होने के बाद कुणाल पार्किंग एरिया में जा रहा था कि तभी रूही उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। कुणाल उसे इग्नोर करके बगल से जाने लगता है।
तो फिर उसके सामने रूही आ जाती है। कुणाल कहता है, रूही क्या है, हटो मेरे सामने से। रूही कहती है, जब तक तुम मान नहीं जाते और मेरा प्यार अपना नहीं लेते तब तक मैं नहीं हटूंगी। कुणाल कहता है, रूही पागलों जैसी बातें मत करो। रूही कहती है, कुणाल क्यों भाव खा रहे हो, मान जाओ ना। कुणाल चिल्लाकर कहता है, मैं भाव खा रहा हूँ, मतलब अब मुझे नाराज़ होने का भी कोई हक नहीं है। तुम जो चाहो वो करो। जब चाहा मुझसे सबके सामने बेइज्जत कर दिया, मेरे प्यार को बेइज्जत किया। जब चाहा मुझसे प्यार करने लगी। सब कुछ सिर्फ तुम्हारे हिसाब से क्यों होगा, मेरी मर्ज़ी मायने क्यों नहीं रखती। रूही कहती है, कुणाल मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, माफ़ी मांग रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ तुमसे प्यार करती हूँ, आखिर माफ़ क्यों नहीं कर देते। कुणाल कहता है, बहुत एहसान आपका, और कल तक जब मैं एक वेटर था तब तुम मुझसे चिढ़ती थी, तुम्हें मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं था, और आज जब मैं इतनी बड़ी कंपनी में इतने बड़े पोस्ट पर हूँ तो तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, कमाल की बात है। रूही नम आँखों से कहती है, कुणाल ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। कुणाल कहता है, अपना ये नाटक बंद करो, मैं दोबारा तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूँ, जाओ यहाँ से। रूही कहती है, कुणाल अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होता तो बोलो मैं क्या करूँ, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी, पर ऐसा तुम मत कहो। कुणाल कहता है, तुम्हें जो करना है वो करो, चाहे तो मर जाओ, पर मुझे बख्श दो। कुणाल वहाँ से चला गया। वहीं रूही उसे जाते हुए देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह निकला था। रूही अपने आंसू पोंछकर वहाँ से चली गई। कुणाल कार से जा रहा था, उसकी नज़र रोड पर गई। रूही रोड पर बीच में चल रही थी। ये देख कुणाल हैरान हो गया। उसने कार रोकी और कार से बाहर निकला। उसने देखा कि एक कार तेज़ी से रूही की तरफ बढ़ रही थी, पर रूही को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो कार के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने रूही को कई आवाज़ लगाई, पर रूही ने कोई ध्यान नहीं दिया। कुणाल भागते हुए रूही की तरफ जा रहा था। जैसे जैसे कार रूही के करीब आ रही थी, कुणाल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। लेकिन शुक्र है रूही कार से टकरा थी, उससे पहले ही वो रुक गई। ये देख कुणाल ने चैन की सांस ली। वो तुरंत रूही के पास गया। रूही कुछ समझ पाती उससे पहले ही कुणाल ने उसे गले लगा लिया। ये देख रूही हैरान हो गई। वो कुणाल की बढ़ती धड़कनों को महसूस कर रही थी। कुणाल रूही से अलग होता है और उसके चेहरे को बेतहाशा चूमने लगता है। कुणाल कहता है, तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं, पागल हो क्या, ऐसे कौन करता है। कार इतनी तेज़ आ रही थी, तुम्हें हटना चाहिए था ना, तुम हट क्यों नहीं रही थी। रूही कहती है, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है, बस तुम्हें वही विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही थी। कुणाल उसे अजीब नज़रों से देखने लगता है। रूही कहती है, तुमने मुझे माफ़ कर दिया था ना। कुणाल उससे गले लगा लेता है और कहता है, पागल लड़की। रूही कहती है, आई लव यू कुणाल, और कुणाल भी कहता है, आई लव यू टू रूही। कुणाल और रूही एक दूसरे के गले लगे हुए थे कि उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी, ओ लैला मजनू, सारा रोमांस रोड पर ही करोगे क्या। कुणाल और रूही दोनों आवाज़ की तरफ देखते हैं। सामने एक लड़की खड़ी थी जो उन्हें ही गुस्से से घूरे जा रही थी। लड़की गुस्से से कहती है, तुम्हें मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली थी, जानती हो अगर मैंने सही वक्त पर ब्रेक नहीं लगाया होता तो क्या हो सकता था, और इतनी स्पीड में अचानक से ब्रेक लगाना, मेरी गाड़ी पलट सकती थी। कुणाल कहता है, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। लड़की कहती है, गलती हो गई, आजकल छोटे मोटे झगड़ों पर लोग जान देने चले आते हैं, फिर कहते हैं गलती हो गई। तभी कार से दूसरी लड़की निकलती है। दूसरी लड़की कहती है, छोड़ो ना डिम्पल, हमें वैसे भी देर हो रही है, चलो चलते हैं। डिम्पल का नाम सुनते ही रूही के कान खड़े हो गए। वो तुरंत डिम्पल के पास जाती है। रूही कहती है, आपका नाम डिम्पल है। डिम्पल कहती है, तुम्हें उससे क्या। रूही कहती है, प्लीज़ मेरा ये जानना बहुत ज़रूरी है,
प्लीज़ क्या आपका नाम डिम्पल है? डिम्पल कहती है हाँ। रूही कहती है डिम्पल अग्रवाल कानपुर से? डिम्पल कंफ्यूज होकर कहती है हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? कुणाल कहता है रूही सब ठीक है ना, तुम इन्हें जानती हो? रूही कहती है हाँ, मैं इन्हें जानती हूँ। डिम्पल कहती है लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती, कौन हो तुम और मेरे बारे में कैसे जानती हो? रूही कहती है बस जानती हूँ। वैसे आपके हस्बैंड कैसे हैं? डिम्पल हैरानी से कहती है हस्बैंड? रूही नासमझी में कहती है आपके हस्बैंड? दूसरी लड़की कहती है डिम्पल तेरी शादी हो गई और तूने मुझे बताया भी नहीं। डिम्पल कहती है मुझे भी आज ही पता चला है कि मेरी शादी हो चुकी है। ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ तुम मुझे कैसे जानती हो और मेरी शादी के बारे में तुम्हें किसने बताया? रूही कहती है सिद्धार्थ ने। सिद्धार्थ का नाम सुनते ही डिम्पल के चेहरे के भाव बदलने लगे। डिम्पल कहती है तुम सिद्धार्थ को कैसे जानती हो? रूही कहती है वो मेरे फ्रेंड है और हमारे बॉस भी। कुणाल कहता है ये सब हो क्या रहा है रूही, ये सिद्धार्थ कौन है? रूही कहती है बताती हूँ, पर पहले हमें यहाँ से जाना चाहिए। सभी रूही की बात से सहमत होते हैं और पास के कॉफ़ी शॉप में चले जाते हैं। रूही डिम्पल को अब तक जो भी हुआ वो सब बता देती है। रूही कहती है उन्हीं की वजह से मैं और कुणाल आज एक हुए हैं। डिम्पल कहती है सुनकर अच्छा लगा, वेल अब मैं चलती हूँ। डिम्पल वहाँ से जाने लगी पर रूही ने उसका हाथ पकड़ लिया। रूही कहती है वो आज भी आपसे प्यार करते हैं डिम्पल, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। डिम्पल हाथ झटक कर कहती है ये उसकी गलती है, मैंने उसे इंतज़ार करने को नहीं कहा। कुणाल कहता है क्या अब आप उनसे प्यार नहीं करती? डिम्पल कहती है अब देर हो चुकी है, मैं सिद्धार्थ को अब और मौका नहीं दे सकती। डिम्पल फिर से जाने को हुई लेकिन रूही की बात सुन उसके कदम रुक गए। रूही कहती है अगर किसी को अपनी गलती का पछतावा होता है तो भगवान भी उसे माफ़ कर देते हैं डिम्पल। डिम्पल मुड़कर रूही को देखती है। रूही कहती है तुम्ही ने कहा था ना डिम्पल कि पछतावे में डूबे इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं डिम्पल। डिम्पल वहाँ से चली जाती है। रूही परेशान होकर कुणाल को देखती है। रूही कहती है कुणाल अब क्या होगा? सिद्धार्थ सर पिछले 7 सालों से डिम्पल का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें अपना प्यार मिलेगा अब? कुणाल कहता है मिलेगा, प्यार सच्चा होगा तो ज़रूर मिलेगा। 7 साल की तड़प के बाद भगवान को उन पर तरस आ ही गया होगा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ डिम्पल इस वक्त कार में बैठी अपने बीते दिन के बारे में सोच रही थी। इसका अगला पार्ट कल आएगा जो कि लास्ट पार्ट है।